नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं विगुल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन का 50वां स्थापना दिवस विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ रमनदेती मार्ग स्थित मंदिर परिसर में 1 से 6 अप्रैल तक विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ किया जाएगा। स्थापना दिवस समारोह में विदेश से करीब 5000 से अधिक भक्त समेत हजारों भारतीय भक्त शामिल होंगे। मंदिर प्रबंधन द्वारा सभी तैयारियों को अंतिम रूप प्रदान कर लिया गया है। मंदिर के अध्यक्ष पंचगौड़ा दास ने बताया कि मंदिर की स्थापना शील AC भक्ति वेदांत प्रभुपाद महाराज द्वारा सन 1975 में की गई थी। वृंदावन स्थित इस्कॉन मंदिर विश्व का सबसे पहला इस्कॉन मंदिर है। रवि लोचन दास ने बताया कि स्थापना दिवस का मुख्य आयोजन सुबह 10:30 बजे से नौका विहार दर्शन होंगे। 5 अप्रैल को मंदिर परिसर से NBT एवं इस्कॉन गौशाला तक श्रील प्रभुपाद और झील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। स्थापना दिवस का मुख्य आयोजन 6 अप्रैल को मंदिर में विराजमान ठाकुर जी एवं श्रील प्रभुपाद का वेद मंत्रोच्चारण के मध्य महाअभिषेक किया जाएगा। शाम को 5 बजे सांसद हेमा मालिनी समेत देश विदेश से आए अतिथियों एवं अनुयायियों द्वारा प्रभुपाद के साथ बिताए गए समय के संस्मरण सुनाए जाएंगे। साथ ही रामलीला का मंचन भी होगा। इस्कॉन मंदिर की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, किस तरह के कार्यक्रम है और क्या तैयारियां? देखिए, हर सबसे बड़ा आनंद की बात है जी, आज इस्कॉन 50 साल पूरी हो रहा है, जो कि बड़े आश्चर्य और बड़ा आनंद की बात भी। एक संस्था आज 50 साल पूरी कर रहे। प्रभुपाद का जो बड़ा विजन था कि देश विदेश में भगवान कृष्ण का वाणी प्रचार हो, आज प्रभुपाद का सक्सेस हुआ ही है। और देखिए, आज वृंदावन में पहले इस्कॉन मंदिर बना था प्रभुपाद के जी द्वारा, वो भी विदेशी भक्तों की मदद से, विदेशी भक्तों की साहायता से, जो भी उनके सो शिष्य थे उनको लेके 1975 में ये वृंदावन इस्कॉन मंदिर पहला मंदिर बना। आज 50 साल का से पालन करने जा रहे हैं। इसी 6 दिन के अंदर जो भी हमारा बड़े बड़े प्रोग्राम रखा गया है, 1 से अप्रैल 6 तक, सबसे बड़ा 6 तारीख जो रामनवमी है, उसी दिन हमारा सारे मंदिर का जितने मंदिर का विग्रह प्रतिष्ठा हुए थे, तो उनको अभिषेक किया जाएगा। प्लस प्रभुपाद जी को भी अभिषेक किया जाएगा और सबके लिए फ्री प्रसाद भी रखा गया। जितने भी लोग आए, जितने भी भक्त आए, सबके लिए प्रसाद भी रखा गया है। और फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, सब कुछ हर तरह से व्यवस्था बड़े धूमधाम से पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। नियर अबाउट 5,000 डिवोटीज विदेशी। तो वृंदावन मंदिर बनाने में बड़ा सहयोग था उन लोग का। और ये नहीं कि अमेरिका और इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, हर देश कोने से विदेश लोग सब आए हैं, जो कि आज ऑलरेडी उन लोग का उम्र भी मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं। फिर बड़े भक्तिभाव से सब अभी तक भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं। अभी बड़े धूमधाम से पालन करने के लिए लोग सब आए हैं यहाँ आज। क्या सीएम योगी भी या कोई और राजनीतिक हस्ती इस कार्यक्रम में शिरकत लेने आएंगे? हम तो प्रयास किया था योगी को इन्विटेशन, माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाने की, हम प्रयास किया, इन्विटेशन भी दिया है। उन्होंने आश्वासन दिए कि प्रयास करेंगे, हम आने की कोशिश करेंगे। इसमें जो समय स्थापना के समय वो लोग भी उसमें यहाँ शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल शामिल हो रहे हैं। कुछ तो ऑलरेडी शरीर छोड़ चुके, कुछ और है, बहुत से ज़्यादा लोग तो आए हैं पालन करने के लिए। मुख्य कार्यक्रम क्या रहेगा? मुख्य कार्यक्रम तो ये है कि 6 तारीख को जो रामनवमी के दिन 1975 में मंदिर उद्घाटन हुआ था, अभी इसी रामनवमी के जो 6 तारीख को आ रहे, उसी दिन हमारा बड़ा प्रोग्राम है, जो कि पूरे मंदिर का अभिषेक होगा, मंदिर विग्रहों का अभिषेक होगा, प्रभुपाद जी का अभिषेक होगा, लाइट डेकोरेशन, फ्लावर डेकोरेशन, सब कुछ बड़े धूमधाम से पालन होगा। Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada established Krishna Balaram Mandir 50 years ago, Golden Jubilee. This temple was opened, the governor ready, he came here to inaugurate, and all the local Goswamis and Brijavasis. We had a big performance, big yagya ceremony, installation of Krishna Balaram, Gaurnitai, Radhashama Sundalita Vishaka, and hundreds of devotees from all over the world came here. And again, 50 years later,
The disciples who helped build Krishna Balaram and many temples throughout India, they are coming to celebrate this wonderful 50th anniversary of opening Krishna Balaram Mandir, the Golden Jubilee. How many devotees come here? Oh, we have over 100 old Prabhupada disciples who have served for over 50 years, 55 years. They've been traveling, preaching, and helped to establish this mandir. So many of them have come here to be together and to celebrate Prabhupada's victory of establishing Krishna Balaram Mandir in Vrindavan Dham. This is the first temple ISKCON in Vrindavan. Yeah, Whole world. this is the first established temple in the whole world like this. And Prabhupada is great victory and great glory for Prabhupada. He fulfilled Chaitanya Mahaprabhu's message. Prite viteya chayada nadagaradi gram sarvatra prachara hoy be moranam. He spread the name all over the world and brought foreigners from all countries, Europe, Asia, America, South America, Africa. He brought everyone to Braj to experience what is Braj Dham and what is the glory of Krishna Balaram. What was the dream Prabhupada? Prabhupada had the dream to fulfill this message of Chaitanya Mahaprabhu. He was empowered by the Lord to spread the Sankirtan. Krishna Shakti Vinana Hetara Pravartana. So Chaitanya Mahaprabhu empowered the Goswamis who empowered Prabhupada to spread the message all over the world. जो हमारी माँ है, जिसको हमारे वेदों से पुराणों तक उसकी महिमा बताई गई है, गाय को हमारे ऋषियों मुनियों ने स्थापित किया था और एक विज्ञान के हिसाब से उसको गौ माता का स्थान दिया था। कोई ऐसा ही नहीं कि वैसे ही कह दिया हो, नहीं तो भैंस को भी माता कहा जा सकता था। और सतयुग से लेकर वहाँ समुद्र मंथन में गौ माता मिली और वहाँ से लेकर चाहे त्रेता हो, राजा दिलीप, उनके कोई संतान नहीं हो रही थी तो गौ माता की सेवा करके ही जो रघु जो है कुल चला। ऐसे द्वापर में बात करते हैं जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, ये दुनिया की सबसे पवित्र भूमि आज के समय मानी जाती है। पूरी दुनिया यहाँ आकर्षित है कि वृंदावन में कुछ कैसे मुझे वास मिल जाए। कोई भी संत हो, कोई भी सनातनी हो, सनातन से जुड़ते हुए पूरे विश्व के लोग यहाँ पर सनातन को धारण कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्कॉटलैंड और वहाँ से लाके यहाँ बहनें गौ सेवा कर रही हैं, नंदी सेवा कर रही हैं और वो उनके साथ उनके रह रही हैं। मैंने अपनी आंखों से ये सब दृश्य देखा हुआ है। तो यहाँ की महक जो पूरी दुनिया में है और गौ माता का जो चमत्कार है, उसकी महिमा है, वो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। हमारे आसपास सभी संत बैठे हुए हैं। एक बार इनके दर्शन पतमेड़ा से महाराज जी आए हुए हैं, ऐसे पूरी कई पीठों से यहाँ संत हैं। तो ये जो गाय के प्रति राजनीति करना केवल वोट और आप का विषय है, गाय का गौमूत्र, गाय का गोबर, जिसके लिए वो कहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसी खाद नहीं बनी है कि इसके अलावा खेती को बचा सके या खेती के साथ में मनुष्य को बचा सके, सृष्टि को बचा सके। गाय माता का गोबर, गौमूत्र से जब खेती होगी तभी हम लोग बच पाएंगे। सृष्टि समाप्त हो जाएगी। कि आप देख रहे हैं कि सरकार हॉस्पिटल बनाती रहे और ये उसका कोई इंतजाम है क्या कि हॉस्पिटल बन जाएं, बीमारियां समाप्त हो रही हैं क्या? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये गौ माता, ये गौवंश, गोबर और गौमूत्र के द्वारा जो खेती होगी, इससे जो लोग करना शुरू किए हैं, ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती, उसके द्वारा हमारी सृष्टि, जो भी लोग हैं, हम सब लोग बच जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में न तो पानी बचेगा, पानी दूषित हो रहा है, भोजन दूषित हो रहा है और सारी चीजें। जहाँ घर में भी कोई काम होता है तो पहले गाय माता का गोबर मंगाया जाता है। आप बताइए, किसी का मल प्रयोग होता हो दुनिया के अंदर, कोई किसी को मानता हो? ये ऐसी गौ माता है। अगर चिकित्सा की बात करते हैं तो गौमूत्र के अंदर इतने सारे तत्व हैं, कोई भी चिकित्सा, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है। कैंसर जैसे असाध्य रोग के लिए कोई भी इलाज आज तक नहीं बना है। चाहे कैंसर के हॉस्पिटल खुल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन गौ माता के पास जो गौमूत्र है, उसके आधार पर जो लोग उसका सेवन करते हैं, उसको कैंसर होता नहीं है। कोरोना काल के समय पूरे दुनिया के अंदर हाहाकार मची, लेकिन जो गौ भक्त थे, गाय की सेवा करते थे, एक भी आप बता दीजिए पूरी दुनिया, देश के अंदर एक भी व्यक्ति
जो गौभक्त था उसकी मौत कोरोना काल में नहीं हुई। इतनी बड़ी शक्ति है, सारी बीमारियों को दूर करती है और सारी हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको बचाएगी, पानी को बचाएगी, पर्यावरण को बचाएगी। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। गाय के गोबर गौमूत्र किसान के यहाँ हम सरकारी जो हमारी योजना है उसके अंदर हम गाय दे रहे हैं और उसका जो 50 रुपया जो हम देते हैं उसको किसान को देंगे, उसके यहाँ बायोगैस लगवाएंगे और बायोगैस से जो खाद बनेगी वो बहुत उत्तम किस्म की खाद होगी, उसमें गौमूत्र होगा और इसके लेकर वो प्राकृतिक खेती किसान करेगा तो हम सब लोगों को बचा लेगा। तो ऐसी गौ माता जो हमारी हर तरफ से, उसको कहा गया है कि सर्वदेवमयी गौ माता, सब कुछ देने वाली है, ऐसी गौ माता के लिए। और ये लोग जो राजनीति करते हैं इनको शर्म आनी चाहिए कि जहां पर ऐसी हमारी गौ माता है जो हमको सब कुछ दे रही है, सबसे बचा रही है, और उसके लिए इस तरह के शब्द बोलना माने सनातन का अपमान करना है। ये वोट की खातिर क्या इस तरह के उल जुलूल बातें करेंगे क्या? इनको राजनीति में मतलब मुख्यमंत्री कभी बन गए पिताजी की विरासत में, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपमान करते रहेंगे और हम लोग सहन करते रहेंगे। गौ सेवा आयोग पूरी तरह से, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से भर्त्सना करती है कि इस तरह के बयान कोई भी उसको देने का अधिकार नहीं है। पूरा देश और दुनिया के अंदर जितने गौ भक्त हैं सारे लोग नाराज हैं और हमारे सारे संत समाज नाराज है। यहाँ पूरा बैठा हुआ है पूरा मंडल हर जगह, क्योंकि अगर आपको ऐसे ही वोट लेने हैं तो उन्हीं के साथ जाइए। आप टोपी लगाते हैं, आप वो काम करते ही हैं, तो उन्हीं में शामिल हो जाइए। क्या जरूरत है सनातन को बदनाम करने की, सनातन के साथ इस तरह की बातें करने की? तो मेरी आप लोगों के माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूं कि सनातन पर उंगली उठाने का, गौ माता के बारे में उलझुल बातें करने का किसी को भी अधिकार नहीं है, कोई भी अधिकारी नहीं। इसका हम सब लोग जो गौभक्त हैं, जो सनातनी हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, उसकी तरफ कोई भी इस तरह की बातें करेगा तो उसको समाज और हमारे संत समाज सारा मिलके इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये सोचते हैं कि इस तरह की बातें करके हम उधर के वोट इस तरह के ले लेंगे और हम सत्ता में आ जाएंगे। दिमाग से सत्ता के नजदीक नहीं पहुंचेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे योगी जी हैं, संत हैं, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को बदल दिया है और गाय माता के लिए उन्होंने उनके प्राण न्यौछावर हैं। और आप केवल राजनीति के लिए उलझुल बातें करेंगे, ये नहीं चलेगा। तो इसलिए हम सब लोग मिलकर और उनकी भर्त्सना करते हैं। हमारे महाराज जी भी साथ में हैं, दोनों तरफ महाराज हमारे संत लोग बैठे हुए हैं। आप इनके भी समझ लीजिए कि सारे लोग, हम लोग उसकी भर्त्सना कर रहे हैं। गौ माता की जय। धन्यवाद। सरकार पैसा देती है गौशालाओं के लिए, सरकारी गौशालाएं भी खुलवाई, लेकिन स्थिति वहाँ अभी भी नहीं सुधर रही है। निरीक्षण होता है, चंपादित बाकी बाद में स्थिति वही है। देखिए, ये भी वही लोग हैं जिनके नेतृत्व में वो जुड़े हुए हैं, वही लोग गड़बड़ कर रहे हैं, वही लोग पैसा खा रहे हैं। हम लोग जाते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए विकुल न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।